हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। लास्ट वीडियो में आप इस चैप्टर का पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट आप पढ़ चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। यह कहानी मिस की ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्सिथ द्वारा लिखी गई एक रहस्यात्मक कहानी है जो एक पायलट के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का जो नरेटर है, कथाकार जो है, एक पायलट है जो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और इंग्लैंड में उनके साथ एक पौष्टिक नाश्ते का आनंद लेना चाहता था। उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरनी पड़ती है। एक बार जब वह पेरिस पार कर गया तो वह काले पहाड़ों की तरह दिखने वाले तूफानी बादलों के बीच में फंस गया। हालांकि बादलों के बीच से उड़ गया और जल्द ही महसूस किया कि इसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा था, अर्थात पूरी तरीके से काला हो गया था। हवाई जहाज के बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अपना नियंत्रण खो दिया। अचानक से उसने देखा कि एक और हवाई जहाज था जिसके पंखों पर रोशनी नहीं थी। उस हवाई जहाज के पायलट ने हाथ हिलाकर उसे चलने का इशारा किया। उसने आंख बंद करके दूसरे पायलट का पीछा किया क्योंकि उसके विमान के रेडियो सिग्नल उपलब्ध नहीं थे और यहाँ तक कि उसके टैंक में ईंधन भी नहीं था। जल्द ही वह काले बादलों से होकर गुजरा और दूसरे पायलट की मदद से वो रनवे पर सुरक्षित उतर गया। उतरने पर जब वह कंट्रोल रूम में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछता है जिसने इतनी गंभीर स्थिति में उसकी मदद की, क्योंकि वह उसकी अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। लेकिन कंट्रोल सेंटर में जब पहुंचने बाद पता लगा, महिला ने उसे बताया कि रात के आसमान में उसके हवाई जहाज़ के अलावा और कोई हवाई जहाज़ नहीं था। तो यह सुनकर के वो सदमे में रह जाता है। कहानी को देखते हैं कि कहानी में होता क्या है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मून, चंद्रमा जो था मेरे पीछे, बिहाइंड मी मेरे पीछे, पूर्व की दिशा में वो ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर तारे जो थे वो बिल्कुल आसमान जो साफ था और उसमें तारे जो थे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड में होता है ग्रामीण या देहात। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेले, हाई अप एबव, ऊपर आसमान में जब मैं अकेले था तो मैं खुश था। और द कंट्री स्लीपिंग कंट्री साइड, जो ग्रामीण लोग थे वो नीचे आराम से सोए रहे थे। उस टाइम मीन्स कि उनके ऊपर मैं उस टाइम उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, एरोप्लेन का नाम है डकोटा। तो इस एरोप्लेन से जो पुराना था उससे मैं उड़ रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से होकर के मैं इंग्लैंड को वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और ये भी सोच रहा था कि मैं जल्द ही अपने फैमिली के साथ हो जाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, उस समय जो टाइम था वो 1:30 का हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि जल्दी ही पेरिस कंट्रोल सून को बुलाना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। एज आई लुक डाउन, जैसे मैं देखा, पास्ट ऑफ द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के आगे वाले भाग से, जो अगले का हिस्सा था, नोज मतलब यहाँ पर आगे का भाग, अग्रभाग, अगला हिस्सा,
उसी तरफ जब मैंने देखा तो आई सा, मैंने ये देखा कि द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया और पूछा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर। डकोटा DS-088 ये एरोप्लेन का नाम है, ध्यान रखना इसको। तो मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, समाप्त। मीन्स की इस तरह कह करके उसने अपनी बात को समाप्त किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से आवाज़ जो है तुरंत ही मुझे उत्तर दी। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। और उसने कहा कि तुम्हें पश्चिम दिशा में 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए, और एक करके उसने भी अपनी बात समाप्त कर दी। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड over to my second and last fuel tank and I turned the Dakota 12 degree west toward England. I checked the map, तो मैंने मैप को चेक किया, and the compass, और कंपास को भी, कंपास एक यंत्र होता है दिशा सूचक। switched over to my second and last fuel tank, और जो मेरे प्लेन में दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक जो था, ईंधन का जो टैंक था, उसको भी मैंने ऑन कर लिया। and turned the Dakota, और मैंने अपने प्लेन को, डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम दिशा में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम से पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अंग्रेजी अच्छा सा बड़ा सा नाश्ता अब मुझे मिलने वाला है, मैं ही सोच रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही आसान सी उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स को देखा तो उससे पहले पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूट चुका था। मीन्स कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। जो मैंने बादल देखे थे स्टार क्लाउड्स, वो तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो विशाल मात्रा में थे, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने आसमान में वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन के तरीके से, काले पर्वत के तरीके से वो खड़े दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड दम, कि उस बादलों के चारों ओर से घूम करके वो नॉर्थ या साउथ दिशा से मैं घूम करके फिर से आऊँ उधर से, इतना मेरे पास ईंधन भी पर्याप्त नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस आई थाट बट आई वांटेड टू गेट होम, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं घर भी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मेरे मन में वो जो नाश्ता था, जिसको अंग्रेजी बड़ा नाश्ता जो था, उसके बारे में मैं सोच रहा था, मैं उसको भी चाहता था। मीन्स की दोनों तरफ, एक बार मैंने सोचा कि पेरिस लौट जाना चाहिए जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में ब्रेकफास्ट भी खाने की पड़ी थी। मीन्स कि अपनी फैमिली के साथ भी मैं रहना चाहता था, इसलिए आई टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधे उस तूफान में डकोटा एरोप्लेन को मैंने उड़ा दिया उसी में। मिस की बादलों के बीच में मैं घुस गया लेकर के उसको। इनसाइड द क्लाउड्स, बादल के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सारी चीज़ें काली हो गई, क्योंकि बादल भी जो थे वो काले रंग के थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब बिल्कुल असंभव हो गया था, टू सी देखना, एनीथिंग कोई भी चीज़, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज़ देखना अब असंभव हो गया था।
मीन्स कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ जाना। पुराना जो एरोप्लेन था वो जंप्ड कूदा एंड ट्विस्टेड और मुड़ गया इन द एयर, हवा में वो उसी में कूदा और वो मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने जब कंपास को देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था उसकी जो सुई थी वो गोल गोल घूमे जा रही थी, मीन्स की जो दिशा सूचक जो यंत्र था वो गोल गोल घूमे जा रहा था, अर्थात कि वो खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, वो खराब गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अन्य इंस्ट्रूमेंट जो थे और जो दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक से खराब गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर भी कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैं 2 बार बोला पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी अब खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। न तो मेरे पास रेडियो बचा था, न ही कंपास था, और मैं आई कुड नॉट सी, ना तो मैं देख सकता था वेयर आई वाज, कि मैं इस टाइम पर कहाँ पर हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफानी बादलों के बीच में खो गया, अपना रास्ता भटक चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब उस काले बादलों के बीच में क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको देख सकता था नेक्स्ट टू मी, अपने आगे, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफानी बादल में, उसमें मैं आगे अपने इसको उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था जिसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके थोड़ा बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने वेव किया, इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसको मालूम है कि मैं खो चुका हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, इस तरीके से वो मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ दिशा में मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने उसने नॉर्थ दिशा में अपने एरोप्लेन को मोड़ दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इस तरीके से मेरे लिए ईजियर हो जाए, आसान हो जाए कि मैं उसके पीछे पीछे चल सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, और मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरीके से उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो विचित्र एरोप्लेन जो था, जो अजनबी एरोप्लेन था, उसके पीछे मैं चलने के लिए मैं एक आज्ञाकारी बालक के समान हो गया, और मैं वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद तक, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो विचित्र या काले रंग का जो एरोप्लेन था, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में वो मेरे सामने तक रहा, मीन्स कि लगभग आधे घंटे तक वो मुझे रास्ता दिखाता रहा। नाउ अब देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और अब की बात की जाए तो देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, अब मात्र पर्याप्त ईंधन था इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक, डकोटा के लास्ट टैंक में अब सिर्फ
पर्याप्त तेल उतना ही था कि जिससे कि टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, जिससे कि 10 या 5 मिनट से ज़्यादा अब नहीं उड़ा जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं पुनः फिर डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और तब वो सामने वाला जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी तूफानों के बीच से मैं उसके पीछे पीछे उसको पीछा करना शुरू कर दिया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक से I came out, मैं बाहर आ गया, of the clouds, बादलों के बीच से मैं बाहर आ गया। And I saw, और मैंने देखा 2 long straight, तो लंबी straight सीधी lines, धारियाँ या पट्टियाँ जो थी, of lights की 2 सीधी पट्टियाँ पड़ी हुई थी, in front of me, मेरे सामने, मीन्स कि मुझे दिखाई दी। इट वॉज अ रनवे, या रनवे था मीन्स की हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, और ये एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आई टर्न टू लुक, मैं मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड अपने मित्र को जो ब्लैक एरोप्लेन में था उसको देखने के लिए जब मैं मुड़ा तो बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मीन्स कि जो काले रंग का जो ब्लैक एरोप्लेन था वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काले रंग का जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, और ये मुझको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I landed, मैं उतरा, and was not sorry, और मुझे इस बात का दुख नहीं था, to walk, कि मुझे पैदल चलना पड़ा, away from the old Dakota, old Dakota से मुझे पैदल चलना पड़ा, इसलिए मुझे दुख नहीं था। near the control tower, कंट्रोल टावर तक जाने के लिए मुझे ओल्ड डकोटा से पैदल चलना पड़ा, मुझे इस बात का दुख नहीं था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I went, और मैं गया, and asked a woman, और एक woman से पूछा जो वहाँ पर बैठी थी कंट्रोल सेंटर में, where I was, कि मैं उस टाइम पर कहाँ था, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था, और मैं रात में उस समय कहाँ था। I wanted to say thank you, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, वो मेरी तरफ बहुत विचित्र तरीके से वो मेरी तरफ वो देखी, and then laughed, और वो हंसने लगी। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in the storm, तूफानी बादलों के बीच में दूसरा एरोप्लेन। No, other aeroplanes were flight tonight, नहीं, कोई दूसरा एरोप्लेन उस आज की रात में वहाँ पर नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar, और जैसा कि मैं रडार में देख सकती थी तो वहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था और दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks, और तब मैंने सोचा who helped me, तो मेरी मदद किसने की, to arrive, यहाँ तक पहुँचाने में, there safely, मीन्स कि सुरक्षित मुझे यहाँ पहुँचाने में किसने मेरी मदद की, जबकि विदाउट ए कंपास, ना तो कोई कंपास था, और रेडियो, ना तो रेडियो था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और यहाँ तक कि मेरे टैंक्स में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, तो किसने मेरी मदद की उस टाइम पर। हु वाज द पायलट ऑन द स्टेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र या काले रंग का जो अजनबी जो एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग स्टार इन द स्टॉर्म, जो तूफानी बादलों के बीच में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, और बिना प्रकाश के उस काले अजनबी वायुयान में या एरोप्लेन में बिना प्रकाश के जो उड़ रहा था वो पायलट कौन था, ये लास्ट तक रहस्यमयी बना रहा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी मीन्स कि ब्लैक एरोप्लेन की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा अपनी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी हार
नहीं माननी चाहिए। लेखक को विश्वास था कि कोई उसकी मदद करेगा और अंततः उस रहस्यमयी काले हवाई जहाज़ के पायलट ने उसकी मदद की। अतः हम सीखते हैं कि हमें जोखिम उठाना चाहिए और चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इन दोनों कहानियों से, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की दोनों कहानियाँ, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे और अपने लाइफ में स्वयं को आप मोटिवेट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।